स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी हम मौजूद हैं, हमारे साथ मौलाना खुर्शीद अहमद मिफ्ताही जो कि जमीयतुल उलमा हिंद के मऊ ज़िले के ज़िलाध्यक्ष हैं और इनसे हम बात करने वाले हैं इस मुद्दे पर कि आगामी दिनों में रमज़ान का त्यौहार है और रमज़ान में जैसा कि आप सभी जानते हैं एक सामूहिक तौर पर नमाज होती है जिसे हम तरावी कहते हैं, जिसमें काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है ये, और इसे लेकर कई सारे मुद्दे हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से जो लोग हैं उनके मनों में कई तरह के सवाल हैं कि क्या रमज़ान में तरावी की नमाज होगी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है देश में कोरोना वायरस के चलते। और ऐसे में कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा होने को या किसी भी तरह से सामूहिक तौर पर इकट्ठा होने को या किसी भी कार्यक्रम पर रोक है। तो ऐसे में तरावी की नमाज होगी या नहीं, और इसको लेकर ज़िला प्रशासन ने क्या निर्णय लिया है, मऊ के उलमाओं द्वारा क्या निर्णय लिया गया है और इस्लाम धर्म इसको लेकर ऐसी स्थिति में क्या करने को कहता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना खुर्शीद अहमद साहब। सबसे पहले तो मौलाना आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में। और जैसा कि अभी आगामी दिनों में रमज़ान का त्यौहार है, उसको लेकर कई तरह की बातें भी चल रही हैं और देश में लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 के चलते, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग कायम की जा सके और लोगों में दूरी, जो एक सामाजिक दूरी की अपील की जा रही है, दूरी बनी रहे। और ऐसे में जब रमज़ान का त्यौहार है, रमज़ान में तरावी की नमाज होती है जिसमें एक सामूहिक तौर पर लोग नमाज पढ़ते हैं और काफ़ी बड़ी भीड़ भी इकट्ठा होती है इस नमाज में। तो क्या कुछ निर्णय लिया गया है ज़िला प्रशासन, आप लोग की अभी चंद दिनों पहले शांति समिति की बैठक भी हुई, ज़िला प्रशासन से बातचीत हुई, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया, इस्लाम क्या कहता है ऐसी स्थिति में, इसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए मेरे दर्शकों को। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, इंशाअल्लाह ज़्यादातर उम्मीद है कि 25 तारीख से पहला रोज़ा शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक सवाल है लॉकडाउन पर अमल करने का, हम लोगों ने इससे पहले भी दरख्वास्त किया था, जिस पर हमारे लोगों ने इस पर सराहना की और पूरी तरीके से लॉकडाउन पर अमल किया। और आज भी लॉकडाउन पर अमल लोग पूरी तरीके से कर रहे हैं। आने वाले रमज़ानुल मुबारक के दिनों के अंदर भी इंशाअल्लाह लॉकडाउन पर पूरी तरीके से अमल होगा। और जहाँ तक सवाल है तरावी की नमाज का, तरावी की नमाज भी होगी और मस्जिदों में जितने अफराद की इजाज़त है सरकार के ज़रिए से, ज़िला अधिकारी महोदय के ज़रिए से, उतने ही अफराद मस्जिद में तरावी भी पढ़ेंगे जैसे दूसरी नमाज़ों पढ़ते हैं, और बकिया लोग अपने अपने घरों में रहकर तरावी की नमाज को भी अदा करेंगे। और रमज़ानुल मुबारक में जो ख़ास तौर से भीड़ होती है, लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ है कि इस पर अमल किए बगैर इस बीमारी से निजात नामुमकिन है। इसलिए हम लोगों ने उलमाए मऊ ने बैठ कर ये फ़ैसला लिया कि तमाम लोग जिस तरीके से लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी लॉकडाउन पर पूरी तरीके से अमल करें, चाहे वो इफ्तार का वक्त हो, चाहे तरावी का वक्त हो या सहरी का वक्त हो, हर मुमकिन लॉकडाउन पर अमल करने की हर आदमी कोशिश करे। ये हमने पैगाम कौम के नाम उलमाए मऊ की दस्तखत के ज़रिए से ज़िला अधिकारी महोदय और कप्तान महोदय को दे दिया गया है। हम लोगों ने अपनी कौम से ये दरख्वास्त की है कि तरावी की नमाज आदमी अपने घरों में पढ़े। मस्जिद में जितने की इजाज़त है उतने ही अफराद आएंगे और तरावी की नमाज को अदा करके चले जाएंगे, और ख़ास तौर से अपने घरों में रहकर इबादत की खूब कसरत करेंगे और अल्लाह के दरबार में रो कर गिड़गिड़ा कर और कल की दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इस वबाई मर्ज़ से हमारे मुल्क को और ख़ुसूसन हमारे सूबे और शहर को, बल्कि पूरी दुनिया के आलम इंसानियत को अल्लाह पाक इस वबाई मर्ज़ से निजात दे। इस बात की दुआ हर आदमी करे और अल्लाह पाक के दरबार में रो गिड़गिड़ा कर यह दुआ करे ताकि इस मुसीबत से सबको निजात हासिल हो। जी अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि आगामी दिनों में रमज़ान का त्यौहार है और काफ़ी इबादत का महीना माना जाता है मुस्लिम समुदाय में से, तो ऐसे में जो लोग मस्जिदों में जाने पर जोर देते हैं या कुछ लोगों को ऐसा समझ शायद नहीं आता कि घरों में भी आपकी इबादत ईश्वर तक पहुंचेगी और कबूल होगी, तो उसको लेकर इस्लामिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए और इस्लाम धर्म क्या कहता है ऐसी स्थिति में? इस्लाम धर्म ऐसे हालात में जो सरकारी अहकामात होते हैं उनकी पाबंदी करते हुए इबादत का हुक्म देता है। इबादत तो हमें ईश्वर की और खुदा की करना है, हर हाल में करना है। जब तक मस्जिद में इजाज़त थी, मस्जिद में जाकर इजाज़त इस वक्त महदूद अफराद की है, चंद ही अफराद के, उतने ही लोग जाएंगे, बकिया सब लोग अपने घरों में रहकर इबादत ज़रूर करेंगे। और ये इबादत का महीना है और अल्लाह से अपने दुखड़े के सुनाने का वक्त
लगता है। इसलिए तमामी हजरात, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने घरों में रहकर इबादत की कसरत करेंगे। अच्छा, इन परिस्थितियों में जो लोग अभी भी अपने लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, हालांकि ज़िला प्रशासन काफ़ी प्रयास कर रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें लोग और अपने घरों में ही रहें, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? तमामी लोगों से अपील है और मुझे उम्मीद है कि हमारी जनता, हमारी आवाम कसरत के साथ लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं। जहाँ पर यह सवाल होता है कि लॉकडाउन पर अमल नहीं करते, ऐसा नहीं। मसलन एक आदमी अपनी ज़रूरत के तहत बाहर निकला, दूसरा आदमी निकल गया, तीसरा आदमी भी आया, तो अब सौदा लेने आने जाने में ऐसा महसूस हो रहा है कि भीड़ हो रही है। हालांकि ऐसी भीड़ नहीं है, लोग मुकम्मल तरीके से अमल कर रहे हैं और हमने बड़ी ताकीद के साथ दरख्वास्त की है कि हर आदमी इसके ऊपर अमल करे। यही एहतियाती तदाबीर है जो इस मुसीबत से और इस मर्ज से हमको निजात दिला सकती है। जी, तो जमीयतुल उलमा की तरफ से और कुछ भी जो इंतज़ाम किए गए हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्या कुछ, जैसा कि आपको पता भी होगा, हमने दिखाया भी कि जमीयतुल उलमा हिंद जो है उसके द्वारा निरंतर जो लॉकडाउन के दौरान है एक लोगों की सहायता लोगों तक पहुंचाई जा रही है और जो खाद्य सामग्री है, राशन व भोजन की उनकी व्यवस्था की जा रही है, उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है और वितरण किया जा रहा है निरंतर। और ऐसे में रमज़ान का त्यौहार है तो मुस्लिम समुदाय में जो रमज़ान में और भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है और कई ख़ास जो खाने के सामान हैं वो यूज़ करते हैं, तो उस रमज़ान को लेकर क्या कुछ विशेष आपकी तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं? रमज़ान को लेकर हमने जमीयत उलमा हिंद के ज़िला यूनिट के तहत रिलीफ का काम इससे पहले भी किया था और ख़ुसूसन रमज़ान की वजह से फिर ये काम जारी कर दिया गया और लोगों के घरों तक जो लोग परेशान हाल हैं, जिनके पास खाने पीने की अशिया नहीं है, इफ्तार के सामान नहीं है, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मसलन जैसे मऊ ज़िले के अंदर रमज़ान के महीनों में सबसे ज़्यादा चने की अहमियत होती है, शक्कर की अहमियत होती है। इन दोनों चीज़ों और इसके साथ और भी दूसरे इफ्तार के सामान और खाने के सामान हम ज़रूरतमंदों को समझ कर कि कौन आदमी इसका ज़रूरतमंद है उसके घरों तक पहुंचाने की इज़्ज़त के साथ कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अरकान जमीयत उलमा ये शद्दोमत के साथ हर इलाके में लगे हुए हैं और लोगों की ज़रूरियात को जमीयत के फंड के तहत पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं कौम को यह भी पैगाम देना चाहता हूँ कि रमज़ान बहुत ही गमगुसारी का और सब्र का महीना है। हर आदमी अपने पड़ोस के ऊपर निगाह डालें। वाकई में अगर हमारा पड़ोसी परेशान हाल हो तो हम अगर रमज़ान में उसकी मदद करें तो ये दोना का 70 गुना उससे भी ज़्यादा का लोकी सवाब का बाइस बनेगा। और उस गरीब के इफ्तार और सहर का अगर हम इंतज़ाम करते हैं तो यकीनन ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। इसलिए हर आदमी अगर इसका इंतज़ाम कर ले कि अल्लाह ने जो कुछ दिया है, हमको अगर 4 चीज़ मिली है तो उसमें से 2 हम अपने पड़ोसी को दें और 2 अपने लिए रखें, अपने बाल बच्चों के लिए, ताकि हमारा पड़ोस भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। रमज़ान का ये महीना एक दूसरे के साथ गमगुसारी करने का है, इसलिए तमाम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और जमीयत दे भी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर हम पहुँचाने की कोशिश करें जो ज़रूरतमंद हैं। तो जैसा कि मौलाना ने हमें जानकारी भी दिया और आपको बताया कि जमीयतुल उलमा द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कि रमज़ान का महीना जब लोग रोज़ा रहते हैं और कुछ ख़ास चीज़ें जो होती हैं जिनकी ज़रूरत होती हैं, तो जमीयतुल उलमा द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी ज़रूरतमंद, जो भी गरीब असहाय तबके के ऐसे लोग हैं उन तक वो सारी सामग्रियां पहुंच सकें। और ऐसे में जैसा कि मौलाना ने आपसे अपील किया, हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनका भी ध्यान दें। अगर आपकी हैसियत हो, आपकी सलाह वो हो, तो आप उनकी भी मदद करें। खैर, ऐसे में जो ख़ास मौजू और सबसे ख़ास मुद्दा है जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा की जा रही थी और सवाल हो रहे थे कि क्या तरावी की नमाज़ होगी, तो मौलाना ने भी बताया और आपको एक बार फिर हम बता दें कि तरावी की नमाज़ तो होगी रमज़ान में, पर जिस प्रकार 5 लोगों को मस्जिद में आम नमाज पढ़ने की अनुमति थी, उसी तरह तरावी की नमाज भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 5 लोग ही मस्जिद में पढ़ेंगे। बाकी सभी जो लोग हैं उनको नमाजें और जो भी इबादत, जो प्रार्थना करना है वो अपने घरों में ही रहकर करें और लॉकडाउन का ध्यान रखें ताकि इस कोरोना वायरस कोविड-19 इस महामारी का जो चक्र है उसे देश में तोड़ा जा सके। खैर, फिल वक्त के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहें PLL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।